कि अलग अलग कंबाइन करके हम ग्रुप में से कुछ चीजें निकालेंगे तो हमारे आंसर क्या क्या आते हैं। सिखाना है इसको। मार्क मार्क मार्क। मैंने चलो क्वेश्चन नंबर पहले एग्जांपल करा दूं। एग्जाम्पल नंबर 18। अ कमेटी ऑफ 3 बंदों की बनानी है। कितने बंदों की? लेकिन ग्रुप कितने बंदों का है? जो हमारा ग्रुप है वो 2 मेन है और 3 विमेन है। तो टोटल एन कितना हुआ? सॉरी एन कितना हुआ? 5 बंदों से। कल मैंने एग्जांपल ये दिया था कि एक बॉय और 2 गर्ल्स का बनाना है तो ग्रुप बनाना है। करेक्ट। क्लास में समझाया था, 3 बार समझाया। इधर इधर मेरे को देख, एक बॉय 2 गर्ल, एक बॉय। हर बैच में एक बच्चा ऐसा मिल जाता मेरे को। नहीं उसमें अंगद है। उसमें अंगद है। हर बैच में एक है मेरे पास। 9th में 3 है। 9th में 3 है, 10th में 1 है, 11th में मैथ्स में 1 है और कॉमर्स और मैथ्स में 1 है। तू नहीं है, वो अंगद है। वो अलग ही दुनिया में चलता है। हाँ। तेरे डाउट मैंने लिए। रेवंत को चुप कराया कि नहीं कराया? अजूबा है तू। लेकिन खत्म होगी बात। बात खत्म हो चुकी है। जोक खत्म हो गया है। पुराने जोक में हंसी नहीं आती। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। हमको इसमें से बनाना क्या है? हमारा जो कंबाइन करना है, किस किस को कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन बनानी क्या है हमको? बेटा कमेटी बनानी है 3 बंदों की। कह रहा कितने तरीके हैं कि 2 मेन एंड 3 वुमेन से 3 बंदों की कमेटी। वो सेकंड पार्ट में, अभी फिलहाल तो फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं। बेटा 3 बंदे सिलेक्ट करने हैं, कमेटी बनानी है। कमेटी बनाने के लिए 3 बंदों को रीअरेंज करोगे कि सिलेक्ट करोगे? सिलेक्ट चूज कल मार्क नहीं कराया 3 बार कहीं पे। अगर 5 बंदों को कहीं बिठाना है तो कैसे बिठाएं? तो क्या आता? 5 बंदों को 3 कुर्सी में बिठाना है तो भी परमिट। यहाँ पे 5 ग्रुप में से 3 बंदों की कमेटी बनानी है तो कॉम्बिनेशन। तो ग्रुप कितने बंदों का है? आर कितना है? 3। 5C3 वेज। ये आपका आंसर है। इसका सॉल्यूशन निकालो, आंसर बताओ क्या आता है। फॉर्मूला आता है कि नहीं आता? गार्गी को डाउट? 5 बंदों के ग्रुप में से 3 बंदे निकालने हैं तो क्या कितना मेथड होगा? सिंपल तरीका हो गया ना। 5 के ग्रुप में से 3 बंदे निकाल लो। अभी तो बोला ही नहीं ना कि मेन वुमेन निकालने हैं। वो जब बोलेगा वो कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा। पहले इसको सिंपल समझो। 5 बंदों से 3 बंदे निकाल लिए तो 5C3, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, 3 कट जाएगा यहां से और 10 आएगा आंसर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ एक मैन। अब एग्जैक्टली कितनी तरह की कमेटी बन सकती है? 10 फैक्टोरियल। इनमें से मैं 3 बंदे सिलेक्ट करने के कितने मेथड है मेरे पास? 10। कोई अलग अलग 3 बंदों ग्रुप बनेंगे, एक बॉय 2 गर्ल, एक गर्ल 2 बॉय, तीनों बॉयज, तीनों गर्ल्स, सॉरी तीनों गर्ल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 10 तरीके हैं कि मैं इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं उन 10 में से कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें एक बंदा है और 2 विमेन हैं। तो एग्जैक्टली एक मैन चाहिए और 2। सुनो सुनो सुनो, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं, हम डायरेक्टली बनाएंगे। मैन है कितने? मैन कितने हैं? सिलेक्ट कितने करने हैं? तो 2 में से एक मैन सिलेक्ट हो गया। चाहे फर्स्ट वाला सिलेक्ट करोगे चाहे सेकंड, कोई भी कर सकते हो ना। तो वेज कितने हैं? 2 वेज, ठीक है। और टोटल विमेंस कितनी है? उसमें से कितनी चाहिए? इंटू कर तो खत्म। बेटा फैक्टोरियल में इंटू तो होता है।
इनटू ही तो होता है फैक्टोरियल में, ऐड नहीं होता। मैन को तरीका करने का ये है, विमेन को करने का तरीका इनटू करना है। हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड तो जब एक जैसे होते हैं तब करते हैं, रिपीट होता है तब करते हैं। गार्गी और श्रेया कोई डाउट? 2 में से 1 सिलेक्ट कर लिया, 3 में से 2 सिलेक्ट कर लिया, बात ही खत्म। अब तो एग्जैक्ट हमको ये बोला, एग्जैक्ट हमको आरुषि को सिलेक्ट करना है, उसने मतलब कोई 2 सिलेक्ट कर दो, तो 3 में से कोई 2 सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होंगे, वो सारे तरीके इसमें छुपे हुए हैं। और बॉयज को सिलेक्ट करने के सारे तरीके इसमें छुपे हैं, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आपस में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है, जो भी कैलकुलेट करके आएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा इसके बाद, इसको नोट करो, तब तक मैं छोटी सी बालिका का, हाँ ये तो एक ही लाइन दूसरी लाइन का है, तो ये मीट ही नहीं हो रही। तू पहले ही चेक कर सकती है पैरेलल आएगी कि नहीं आएगी, बताता हूँ यार। छठा मांगो मैं नहीं यार, नाम कर सर जी, बाकी ये अगर लेट ना जाए तो छोड़ देना ऊपर मेरे को। नहीं जाएगा, पता कितने नहीं जा रहा साडा हुन। हाँ 1-2 बार तो कितने लेके जावांगा, बहुत ही आदत बिगड़ गई है। तो तुसी जाना घंटे वास्ते खाली सामान दे के आना कुछ बस। नहीं एक बार से लेके जावा, मैं किसी जा ही नहीं रहा हूँ, 1 घंटे से जाना, फिर आके घर ही ऐसे थे। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो ये आंसर होगा, तो चेक कर ले। 1/3 -1/-3 सेम आंसर आ रहा है, बट 8/16 1/3, तो ये 9 आना ही था पहले ही। इसमें चेक कर कौन सी लाइंस है, 1/2 1/2 5/10 भी क्या होता है 1/, तीनों इक्वल है तो यही आएगा आंसर। तीनों अनइक्वल होंगे तो क्रॉस आएगा, जो क्रॉस जहां मीट करती है वो तेरा एक्स और वाई का आंसर है। करना वो चाहिए, ऐसा कर लिया ये वाला। सब कुछ ओरल रिवाइज कर, 1 घंटे का ब्रेक लेके। बिल्कुल 4.5 नहीं 4, मैथ्स का पेपर है ना बेटा, रेस्ट कम लेते हैं। तेरे को साथ ही है ना, मैंने अब जा तो एंजॉय कर। तो फिर उसके बाद अब बस क्या ओरल करती रहे, बीपीटी रिटर्न, बाकी सब ओरल करती रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है एपी क्वाड्रेटिक रिविजन नहीं करनी, कोऑर्डिनेट की करनी है, एपी की करनी है, बाकी सबकी करनी है। कोऑर्डिनेट की, एपी की और वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ क्वाड्रेटिक की एक करनी हो वाली, स्पीड वाली, और एक क्वाड्रेटिक का वो करनी बस, के वाले क्वेश्चन बस। क्वाड्रेटिक रिटर्न, हाँ क्वाड्रेटिक का के वाले क्वेश्चन, खाली स्पीड वाली वर्ड प्रॉब्लम बस, और कुछ नहीं करना। बाकी सबको ओरल रिवीजन और रिटर्न, हल्का सा ओरल हल्का सा रिटर्न करते रहे अपने हिसाब से। भागो, अब बात करने का टाइम नहीं है, बोल। ये भी दोनों से मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को आपस में करो, फिर 4a भी आएगा, फिर वो इससे होगा। हाँ जी, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ, कितने बॉयज, नहीं सॉरी क्वेश्चन 3 करना था, 4 कर लिया पहले, तो पहले 4 कर लेता हूँ। टीम ऑफ 3 बॉयज, बॉयज कितने हैं 3 बॉयज और 3 गर्ल्स है। सिलेक्ट क्या करना है, 5 बॉयज, नहीं सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स है। एन क्या हो गया ये, रुको आर क्या है, 3 बॉयज चाहिए और 3 गर्ल्स। आंसर तो बन ही गया बैठे बैठे, तो वही तो आंसर है। रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन यही होगा ना बेटा। देखो लिखा ऐसे करो, जो है वो लिख दिए, जो चाहिए वो लिख दिए, सिंपल। 5C3 × 4C3, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तेरी, ठीक है, इसने किया ना बेटा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 2 माइनस नहीं करोगे। फॉर्मूला क्या एनसीआर का, फॉर्मूला गलत लगा रहे हो बालिकाओं। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, तुम परमुटेशन लगाई जाओ, मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू देन। बेटा वो तेरा दिमाग खराब है। देखो अब इसमें से 5 और 4 बचा और 2 बचा, इसमें सिर्फ 4 बचा। 5 4 सा कितना आ रहा है, 5 4 सा 20, 22 सा 40। अच्छा 40 तो आ रहा है बेटे, कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद बैठना, मैं मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, कटिंग भी सिखाऊंगा बेटे, चिंता मत कर, सबको सिखाता हूँ मैं सिखा दूंगा।
चिंता मत कर, इतना अच्छा कर दूंगा ना भाई, कभी कटिंग तेरी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन 3, गार्गी इसमें कोई डाउट? सिंपल, जब तुम ऐसे लिखा करोगे ना तुम्हें खुद ही आंसर दिख गया। एक बात याद रखना, मैथ्स में एंड को क्या करते हैं, सेट्स में एंड को क्या किया था हमने, इंटरसेक्शन, और को क्या किया था, यूनियन। याद रखना एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी में, और का मतलब क्या होता है, प्लस। 10th में किया था ना, तो और आगे प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें, और में क्या लगाएंगे हम, यूनियन। तो यहां पे देखो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स है कि 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा अब क्लियर है, कहीं भी लिख सकते हो। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब होता है प्लस। या ये या वो दोनों लेने पड़ेंगे, समझ गए? 2 मिनट लिख लो फिर बताता हूं। इन हाउ मेनी वेज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है, इस पे कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? हमको 21 दिए हैं, एन कितना दिया है? तो मान लो ये 2 पॉइंट लिए मैंने, पहले कॉर्ड बन गई, फिर ये 2 पॉइंट ले लिए, कॉर्ड बन गई, इन दो से तो बनती है ना। तो ऐसी कितनी कॉर्ड्स बनेंगी जब 21 पॉइंट सर्कल पे दिए होंगे? तो टोटल मेरे पास पॉइंट इनफाइनाइट है, पर गिवन कितने हैं? एक कॉर्ड के लिए कितने पॉइंट लगते हैं? 2। तो आर कितना हुआ? एक कॉर्ड के लिए पॉइंट्स कितने यूज होते हैं? एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो एक पॉइंट में हमको सिलेक्ट करने पड़ते हैं 2 पॉइंट्स एक कॉर्ड के लिए। तो एक उसके लिए अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनाऊं या बनेंगे कि मेरा आंसर ठीक आ जाए? एक सेकेंड, मेरे को इसमें कुछ डाउट है, एक सेकेंड, लेट मी 3। हाँ ठीक है आंसर। तो देयर आर 21 पॉइंट्स गिवन, और एक कॉर्ड में कितने पॉइंट लगते हैं? 2, और एक पॉइंट के लिए 2 पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? ऐसे कितने तरीकों में हम 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं कॉर्ड बन जाए? हम ये 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ये 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ये 2 कर सकते हैं। हम ऐसे कितने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें? तो हमारा आंसर है रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन इक्वल टू 21। इसका आंसर क्या आएगा? 210 वेज। मम्मी क्यों कह रही थी कि मैथ तेरी वीक है? मम्मी ने 2 बातें बोली थी कि इसकी मैथ्स वीक है, और दूसरा इसने ध्यान नहीं दिया 10th क्लास में पढ़ाई पे। तो मैथ्स तो तेरी ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की तो ऐसी की तैसी, वो मैं ठीक करा दूंगा। मैथ्स तेरी ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं, मैथ्स की बात। मैथ्स तेरी ठीक है, तूने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देना है। मार्क्स चाहिए ना, मैं मिड टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ। मिड टर्म तो भी मैं 1 महीने में क्या ही तेरे को मैं सिखा पाऊंगा, लेकिन फाइनल तक तेरे को 12th का ऐसा बेस बना दूंगा। पर तेरे को फिर वही करना है, फिर वो नहीं करना कि ध्यान नहीं देना। मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लो, तू ध्यान नहीं देगी तो क्या ही होगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तेरे मेहनत कर रहा हूँ, तू खुद ध्यान नहीं दे रही स्टडीज पे, होमवर्क नहीं कर रही, टेस्ट की तैयारी नहीं कर रही, तो गिव एंड टेक है ना बेटा, वन साइडेड तो हम निभा ही नहीं पाएंगे ना। तो मैं तेरे पे ध्यान दूंगा, तू मेरी बातों पे ध्यान दे, अपने मार्क्स आ जाएंगे। पढ़ लिया बेटा? अब देखते हैं कोई बच्चा मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 ओरल अभी बताएगा आंसर, करना घर पे है। 6 रेड है, 5 व्हाइट है, 5 ब्लू बॉल्स है। हाँ उस तरह के ही है, प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन यूज होगी अब से। ईच सेक्शन हैज 3 बॉल, मतलब 9 बॉलें चाहिए। 6 में से कितनी चाहिए? 3, तो 63 नहीं। एन कितनी है? 6 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स। एन दिख गया? एन दिख गया? हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है? 3 ईच सेक्शन, 3 रेड चाहिए, 3 व्हाइट चाहिए, 3 होगी 9 बॉल्स। आंसर क्या आएगा? 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, खत्म। कैलकुलेशन करते रहो, क्वेश्चन स्लो पढ़ोगे तभी आएगा। 9 बॉलें निकाल लो, 9 बॉलें निकल गई। क्या कह रहे हो, क्या कह रही है आर्जा? इतना आसान क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे बेटा। 9 बोले का मतलब क्या होता है? 3 एंड 3 एंड 3, कॉमन सेंस भी तो लगेगी ना। ऐसे बोलेगा 3 एंड 3 एंड 3, बोलेगा 3 बॉल ऑफ ईच सेक्शन में, एंड होगा और होगा।
अगर मैं 3 और 3 और 3 लूंगा तो 3 ही निकलेंगी, 9 निकलेंगी? अभी आएंगे ना और वाला क्वेश्चन। जब और आएगा तो क्या करेंगे? हाँ, ये देखो मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ बच्चों को समझाने के लिए, यही भी लिखा हुआ है, ये काम आएगा। अभी आपको पता लग गया ना गार्गी, श्रेया, एंड क्यों है यहाँ पे? 3 एंड 3 तो मल्टीप्लाई। जब बोलता खाली 3 चाहिए तो या तो ये 3 होंगी, या तो ये 3 होंगी, या तो ये 3। तो क्या करता मैं? अगर सेम क्वेश्चन में आरजा बोलता कि 9 बॉल्स की जगह कितनी चाहिए? 3, इट कैन बी ऑफ एनी कलर, तो या ये 3 रेड कलर की, या 3, फिर प्लस लगाता मैं इसी क्वेश्चन में, समझ गए? और लिखा होगा तो। अब आता है एग्जाम्पल बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करूंगा, 6 नहीं 7, क्योंकि अभी मैं खाली एंड वाला कर रहा हूं, और वाले 2 मिनट बात कराऊंगा। अभी खत्म करा दूंगा ये वाला 7.4, बच्चे की सिर्फ मिसलेनियस। एग्जाम्पल नंबर कौन सा कर रहा है? नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 6 नहीं 7 सॉरी, एक मिनट रुको, 6 मैंने कौन सा बोला? 6 करते हैं, 6 ठीक है, मेरे को लगा मुश्किल है। नंबर ऑफ 5 कार्ड्स, टोटल एन कितना है मेरा? 50। निकालने कितने हैं? 5 कार्ड्स निकालने की शर्त क्या है? एग्जैक्टली 1 एस। कॉम्बिनेशन निकालो कि इफ देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन कॉम्बिनेशन। तो मेरे को ये बताओ, पहले ये 52 जो है इसमें एस कितने होते हैं? 4 एस, और नॉन एस कितने होंगे? हाँ, तो ये मेरे एस हो गए। ये बेटा एंड है ना, 4 एस होंगे, 48 वो होंगे। हाँ। अरे कॉमन सेंस, एक कार्ड में 4 एस या 48 नॉन एस होंगे, कि 4 एस एंड 48 नॉन एस होंगे? तुम 4 बच्चे बैठे हो, 2 गर्ल्स और 2 गर्ल्स है, कि 2 गर्ल्स एंड 2 गर्ल्स है? तो जब मैं यहां तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। चलो अब बताओ, हमको जब एस और नॉन एस के बारे में बोला कि हमने खुद ही क्वेश्चन में ये अलग करने को बोला था, यहां तो अलग दिए थे, दिख रहा है? इससे पहले भी अलग दिए थे, बॉयज और गर्ल्स, मेन। अब हमने जान के अलग किया। अब बोलोगे सब क्वेश्चन में कहां लिखा है अलग करना है? वही तो सिखा रहा हूं मैं। सब कुछ क्वेश्चन में दे देंगे तो बेटा हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो फिर क्वेश्चन में टेपने वाला काम कर लेते ना, ये टेपने वाला काम नहीं किया हमने। फिर वो कह रहा है 5 कार्ड्स का कंबाइन बनाओ, जिसमें क्या होना चाहिए? हर वे में, हर कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 1 एस। एग्जैक्टली बोला है, एटलीस्ट नहीं बोला, 1 एस। तो बताओ, 1 एस तो बाकी 4 क्या होंगे? तो जब मेरे को पता लगा कि 1 एस और 4 नॉन एस चाहिए, तो इसको मैं तोड़ूंगा कि नहीं, कि कितने एस है कितने नॉन एस है मेरे पास? जब 1 एस और 1 मेल और 4 फीमेल चाहिए, तो इससे मेल फीमेल अलग करूंगा ना पहले, तभी तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन। तो मैंने पहले एन नहीं देखा, पहले मैंने आर देखा। आर में कह रहा है कि 1 एस चाहिए, एस होते कितने हैं? तो मैंने अलग कर दिए, बाकी कितने बचे? काश पता ना कैसी होती है। तो अब मेरे पास रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन क्या है? 4C1 इंटू, एक बात याद रखना, इसको लिखे रहने देते हैं। यहां पे कितने कार्ड्स चाहिए थे? कितनी बॉल्स? 9 ना, 3 इंटू 3 है ना, इनका टोटल करो, ऐड 9 ही आएगा। जब और वाला होगा ना तो एग्जैक्टली 3 कार्ड्स ही चाहिए होते हैं, हम प्लस लगाते हैं। अब यहां पे एक कार्ड यहां से निकला, एंड इसका मतलब क्या है? एंड 4 कार्ड यहां से निकाल लिए। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर। क्या पूछना है? आंखें दिखा रही है, कुछ पूछना है? क्लियर है? स्लो पढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे। ये दोनों सेम है, बस इसमें अपना दिमाग लगाया कि अगर 1 एस चाहिए तो पहले एस इसमें से भी अलग कर दो। तो बाकी हमको कुछ बोला कि किंग चाहिए, क्वीन चाहिए, रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए, नहीं, बाकी ऐसे रहने दो। नॉन एस हो गया, बाकी कंबाइन हो गया। इसमें से 1 एस, इसमें से ये, खत्म काम। ठीक है बेटा? अगर क्वेश्चन बोलता कि मेरे को एग्जैक्टली 5 कार्ड निकालने हैं, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, 5 कार्ड निकालने हैं जिसमें से 2 कार्ड रेड होने चाहिए, बाकी तीन कोई भी हो सकते हैं रेड। तो फिर मैं इसको एस नॉन एस करता कि रेड ब्लैक करता? खुद करता मैं। तो फिर रेड कितने हैं मेरे पास? और ये नॉन रेड हो गए, मतलब ब्लैक हो गए। रेड है कितने? 26, और ये कितने हैं? 26 ही होंगे ना। अब इसमें से चाहिए कितने? 2, तो इसमें से कितने लूंगा? 3। तो क्या आंसर आएगा? 26C2
C3 खत्म, C तो लगाना बीच में। तो ये डिस्टिंग्विश तुम अपने हिसाब से करोगे एज पर R की रिक्वायरमेंट, नॉट N। ठीक है ना? अगर N बोलता है किंग चाहिए तो 4 किंग होते तो भी सेम बनेगा आंसर। देखो किंग का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। बट मैं बोलता हूं रेड किंग, समझ लो, मैथ तो हो जाएगी। अगर मैं किंग का आंसर पूछता हूं तो किंग का आंसर क्या होगा, यही होगा 4 ही। अगर मैं बोलता हूं सिर्फ रेड किंग, एक कार्ड जो चाहिए वो रेड किंग, अब रेड किंग कितने होते हैं 2, तो बाकी कितने बचे 50, तो 2C2, 2 कार्ड 2 निकाल लेना और बाकी 3 यहां से। रेड किंग 2 ही होते हैं, वो ओ सारे किंग बोले थे, ओ खाली किंग बोला था। 2 रेड 2 ब्लैक होते हैं ना, 2 बेटा 4 ए से 4 ही किंग होते हैं, पर 2 रेड 2 ब्लैक। अब मैंने किंग नहीं बोला, किंग का आंसर भी यही है, मैं बोल रहा हूं रेड किंग, तो रेड किंग अलग कर दिए, बाकी सारे कार्ड अलग कर दो। बाकी से क्या मतलब है हमको, बाकी में से 3, इसमें से 2, 2C2 तो 2 ही होता है, 1 ही होता है, सॉरी, समझ गए। अच्छा 4C1 का आंसर क्या होता है, 4 डायरेक्टली लिख सकते हो आप, मैंने कल कराया था। NC1 का आंसर N ही होता है, कट नहीं जाएगा डायरेक्ट बेटा। NC1 का आंसर N होता है, NCN का आंसर 1 होता है, 4C4 का आंसर। और इसको तो करना पड़ेगा, जो भी आपका आंसर आएगा, ये तो बहुत वो आएगा 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ आ गया 48 से 4 गया 44 आएगा ना। और ये आप अपने आप कर लेना इसके बाद घर पे। कैलकुलेटर से क्यों करेंगे, कटिंग होगी। और कुछ लड़की ने खुद किया है 7 7 8, ये बच रहा है। अल्लाह, यही आंसर करेक्ट आंसर है 7। बेटा इसमें क्या ही कट रहा है, 44 कट गया ना, तो 44 कट गया, तो ये फैक्टोरियल थोड़ी है, तो पागल है, बिना बात पे लड़ती रहती है। इसका फैक्टोरियल दिखता ही नहीं है। शी हैज अ प्रॉब्लम, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रिक मिक्स। मायोपिया हाइपरमेट्रिक मिक्स हो रहा है तेरे को अभी से प्रेस मायोपिया हो गया है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम, ये मैं नहीं करूंगा, तुम खुद करोगे। ट्राई करो, गलत करो सही करो, मैं 2 मिनट बात करता हूँ। क्वेश्चन 7 खुद ट्राई करो, गलत तो घर पे तुम बोलते हो होता नहीं है, अभी खुद ट्राई करो, मैं तो कर ही रहूंगा। मेरे को ना मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर नहीं चाहिए, मेरे को C वाला फॉर्म वाला आंसर बताओ। अगर वही गलत होगा तो मल्टीप्लाई तो गलती करोगे तुम लोग। गलत। 5 बॉलर्स हैं, 5 कौन है, बॉलर्स। अब बॉलर्स को कैसे बनाओ, चलो अलग कर देता हूँ। N कितना मेरे पास, how many ways can one select cricket team of 11% from 17 players in which only 5 can ball if each cricket team, अच्छा 5 17 में हमारे पास 5 तो बॉलर्स हैं और 12 क्या है, तूने 11 क्यों बोला। ये बॉल कर सकते हैं, ये बैटिंग कर सकते हैं। करेक्ट बेटा, 17 बंदे हैं एग्जैक्टली, इसमें कितने बॉलिंग कर सकते हैं, तो बाकी क्या कर सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग 2 ही बातें होती है ना। तो ये बॉलिंग कर सकते हैं, ये ऑलराउंडर या बैटिंग कुछ भी ले लो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। हमने यहाँ पे सिर्फ किंग एस लिया ना, बाकी तो बहुत सारे होंगे, तो ये बैटिंग बॉलिंग दोनों होंगे, पर बैटिंग तो हो गया।
तो अगर एक खाली बॉलिंग होता है तो यहाँ होता है कि यहाँ होता है? इधर होता है ना। फिर अब रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बंदे निकालने? 11, लेकिन उसमें से क्या चाहिए? 4 सिर्फ बॉलर्स, तो बाकी कौन होंगे? 7। तेरे को माइनस गलत हुआ। रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस क्या हुआ? इसको सॉल्व ही नहीं करना हमने, नहीं किया हुआ है। 3960 आ रहा है। क्या डाउट था आरजी, तेरा क्या डाउट था? तो क्या अगर बॉलिंग वाले हैं तो कौन बचेंगे फिर? दोनों कर सकते, दोनों मान लो, पर एक खाली बॉलिंग वाले कौन से? खाली तो क्या करेंगे फिर बताओ? बेटा क्वेश्चन साफ बता रहा है कि 5 सिर्फ बॉल है। टीम में वॉलंटियर कौन होता है? वो कुछ ना कुछ काम वाले होते हैं, वो प्लेयर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा बैठते हैं। तो वो एक्स्ट्रा होते हैं इसलिए वॉलंटियर करते हैं। उनको फालतू में टिकट देके पैसे लेके घुमाने के लेके नहीं जाता वॉलंटियर को कोई। वो वॉलंटियर इसलिए करते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा बैठे हैं, वो पानी पिला देंगे, ड्रिंक्स पिला देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा है वो। 17 बंदे टीम में लेके गए, 5 बॉलर्स हैं, तो बाकी तो बैट्समैन ही होंगे या ऑलराउंडर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। ऑलराउंडर खाली बॉलर होता है क्या? नहीं ना। क्वेश्चन ने बोला है 11 की टीम बनाओ, ये कॉमन सेंस नहीं है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 11 की टीम बनाओ 17 में से। अगला खुद ट्राई करो, देखो सही होता है गलत होता है। जब यहां पे एस अलग किया, इसमें खाली नॉन एस बचे ना। नॉन एस तो किंग, क्वीन, 10, 12 सब कुछ होता है ना, तो ये भी सब कुछ बच गया ना मेरे पास। मेरे को तो बॉलर से मतलब है ना। अच्छा मैं इसको नॉन बॉलर लिख सकता हूँ, नॉन बॉलर, तो फिर तभी मैंने बैट्समैन लिख दिया कि वो बैटिंग भी कर सकते हो। हमको क्या करना है? हमको तो इससे मतलब है, बाकी जो बचेगा वो रिमेनिंग होता है, अगला ही करना है। अब घर पे बोला ना कि हो नहीं रहे, सही आंसर है। अब बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स, 5 कितनी है? 5C2 और 6C3। हाँ, और 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड बॉल। तो आंसर क्या आ गया? 5C2 इंटू 6C3। चलो अब आप करो क्वेश्चन नंबर लास्ट 9। फिर एक एग्जाम्पल बचे हैं, 2 एग्जाम्पल बचे, एक ही बचा है, वो सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं, फिर आपकी छुट्टी कर दूंगा मैं। 9 भी खुद करेंगे बेटा, इतने साल में पहली बार बनी है कॉम्बिनेशन की वीडियो, कभी बनी नहीं पाती। बच्चे ओरली कर लेते हैं, मैं कराता ही ओरली हूँ, खुद ही करते रहते हैं, मैं ऐसी वीडियो बना नहीं पाता, इतनी जल्दी हो जाता काम। इस बार लिख लिख के करा रहा हूँ पहली बार। वो कहाँ चला गया एक कम? हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स? तो चूज क्या करना है? चूज वर्ड आ गया, 5 का चूज करना है, वो आर होता है। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, तो जैसे फिर लिखा जा रहा है, and 2 specific course are compulsory for every student। ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। 5+2 हो जाएगा 2C2। कि 2 कोर्स तो लेने जरूरी हैं। टोटल कितने कोर्स लेने हैं? सुनो ध्यान से सुनो, अपना दिमाग मत लगाओ, नहीं आता तुम्हारे को। टोटल अवेलेबल कितने? तुम कॉलेज गए, तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी कितने कोर्स की है, और एग्जैक्टली कोर्स लेने कितने हैं? पर वो कह रहा है, कहां गया क्वेश्चन? 2 स्पेसिफिक कोर्सेज, या इंग्लिश हिंदी बोल दिया कि इंग्लिश हिंदी लेना जरूरी है। जब 2 स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है कि कोई भी 2 नहीं ले सकते, स्पेसिफिक बताया रखा है कि ये वाले कोर्स तो लेने पड़ेंगे। जब स्पेसिफिक आ गया तो उसमें आपकी चॉइस होगी, कोई ऑप्शन होगा, तो हमारा एन खत्म हो गया, हमको 7 ही ऑप्शन बचे हैं। 2 तो पक्के लेने हैं। आपके पास 9 कोर्स में से बोल दिया कि 2 तो भैया इंग्लिश और हिंदी लेना है, तो आप 7 में सिलेक्ट करोगे कि 9 में सिलेक्ट करोगे? और 5 में से 3 सिलेक्ट करोगे ना, तो खाली 2 तो पक्के हो गए। बात पकड़ में आई? लेकिन अगर ये स्पेसिफिक वर्ड हटा दूं कि बोलता है कि 2 कोई भी लैंग्वेज ले लो, फिर हम करेंगे कि इसमें लैंग्वेज कितनी है और नॉन लैंग्वेज कितनी है। तो लैंग्वेज में से कितना सी लेंगे? 2। इसको अलग कर देंगे, लैंग्वेज अलग, नॉन लैंग्वेज अलग। तो जैसे ए सेलेक्ट किया था, नॉन ए सेलेक्ट किया, तो लैंग्वेज की कितने लेंगे? 2। लैंग्वेज C2, नॉन लैंग्वेज C3। फिर या ये हो सकता है कि इंग्लिश हिंदी लेनी जरूरी है,
तो इंग्लिश हिंदी को क्या कर दो, अलग कर दो। वही तो किया मैंने, समझ गए हो? जब बोल दिया कि टू कंपल्सरी में कभी परमुटेशन लगती है, खुद बताओ। जो चीज है ही कंपल्सरी उसमें क्या चॉइस? जब चॉइस नहीं तो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं तो ना ही कॉम्बिनेशन ना ही परमुटेशन। तो हमने जब परमुटेशन की थी ऐसे ऐसे ऐसे, जो चीज बोला कि पी और एस को क्या कर दो, फिक्स, हमने यहां कुछ किया था परमुटेशन? हमने इसको पी फिक्स कर दिया, इसको एस, इसको कुछ किया, इसको फिक्स कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, छोड़ दो। इट इज स्पेसिफिक, इट इज गिवन, ऑप्शन यहां पे बचे थे, है ना? तो जो स्पेसिफिक है तो उसको हटा दो, वो तो सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे। मतलब आपको 5 सिलेक्ट लेने पड़ेंगे, पर 2 तो आपके कंपल्सरी है, वो तो आप छोड़ नहीं सकते। तो चॉइस कितनों में करोगे? 3 में। तो 3 सिलेक्ट करोगे, किसमें से? 7 में से। तो रिक्वायर्ड परमुटेशन सॉरी कॉम्बिनेशन आएंगी 2C2 into 7C3। 2C2 की जरूरत नहीं है, खत्म। जो फिक्स्ड है उसको छोड़ दो। सर जो नॉन स्पेसिफिक वाला है बेटा नॉन स्पेसिफिक कितने हैं? चलो और इसको अलग कर दें, इसके तरीके से करता हूं। आपके पास कितने मेथड्स हैं, कितने सिलेबस है? सब्जेक्ट 2 9, इसमें से 2 तो स्पेसिफिक बोल दी कि लेने लेने हैं, तो नॉन स्पेसिफिक कितने हो गए? चॉइस कितने में करोगे? अब सिलेक्ट कौन से करोगे? 2 तो ये करने ही करने हैं, बचे कितने? 3, क्योंकि 5 सिलेक्ट करने हैं ना। आर कितना सिलेक्ट करना है? 5 सिलेक्ट करना है ना मेरे को। अब इसमें से क्या आंसर आएगा? 2C2, 2 है, 2 ही सिलेक्ट कर ली, इसका आंसर क्या होता है? 1। इसलिए इसको मैं ले नहीं रहा था, पहले मैंने माइनस कर दिया था। जब भी कंपल्जन होती है ना उसको हम ऑप्शन में गिनते हैं, ना उसको कॉम्बिनेशन में, ना उसको परमुटेशन में, वो सिलेक्ट करके साइड में फिक्स करते हैं। हमने उसमें नहीं किया था परमुटेशन में। अगर इवन फिक्स करना तो लास्ट में इवन को फिक्स किया था हमने, ऑप्शंस, इवन के ऑप्शंस, ठीक है ना? तो फिक्स कर दिया कि भाई ये तो 2 लैंग्वेज लेनी, 2 स्पेसिफिक है, 2 तो पक्के ले लो, 2 में से 2 तो पक्के हैं, यही तो ले सकता हूँ, ऑप्शन नहीं है। बाकी कितने बच गए? ये तो 1 ही आता है। सर अगर बोले कि एक ले, एक सेकंड, और ये तो वही वाला हो गया सर। तभी तो कहा था ये मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हाँ बोलो। अगर बोले कि एक लेना है तो उनमें से कोई एक। हाँ, अगर बोल रहा है कि ये 2 लैंग्वेज है और 7 नॉन लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज लेनी जरूरी है, तो आंसर क्या आता है? 2C1 और 7C4। वो ये वाला केस बन गया ना फिर तो, 4C1 और बाकी। अगर वो कह रहा है 2 लैंग्वेज है और 7 नॉन लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज लेनी जरूरी है, तो क्या आंसर करोगे? 2C1, फिर यहां 1 और यहां 4 आया था। जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे पहले ये बना दिया करो, इससे इजी होता है क्वेश्चन। अब थोड़ा मुश्किल काम करा दूं, वो मैं कराऊंगा। एग्जांपल बचा लास्ट, क्योंकि जो मिसलेनियस है ना उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिक्स होके आएगा। एक ही क्वेश्चन में परमुटेशन लगेगा, ये स्पेसिफिक वाला ही है। तो फिर बोला आएगा ना लैंग्वेज है कि कितने लेने हैं, फिर तो नॉर्मल जो क्वेश्चन बताएगा तो बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। ये स्पेसिफिक का आंसर लिखा है मैंने। एग्जांपल 19 फिर छुट्टी। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स? आर कितना है? 4। फ्रॉम अ पैक ऑफ एन कितना है? चलो अब फर्स्ट पार्ट के लिए 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सूट्स होते हैं कितने हैं? 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अब सूट्स है कितने? तो हमें कौन सा पता सेम सूट कौन सा है? इट कैन बी एनीथिंग। तो अब आपके और बनेंगे ऑप्शन। टोटल कार्ड्स कितने हैं? अगर 52 है ना, अब एक सूट मान के चलो, कौन सा सूट ले रहे हो? स्पेड्स। तो मैंने बनाए 4 मेरे स्पेड के हैं, और सॉरी 4 नहीं, स्पेड के कितने होंगे? 13 होंगे। 13 कार्ड्स होंगे ना स्पेड के, ए से लेके के तक, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J K Q। 13 कार्ड्स, 13 13 13 13। 4 डिजाइन के कार्ड्स होते ना, स्पेड, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड्स। और नॉन स्पेड कितने बचे? 52 से माइनस करो। 39। चलो ठीक है, 39 नहीं बने। हाँ ठीक है। वो बोल रहा है सेम सूट, हमें तो नहीं पता कौन सा सूट है।
हम पहले स्पेड मान के चलते हैं। तो इसमें से सिलेक्ट करने कितने कार्ड्स? 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। 4 कार्ड, वो चारों के चारों क्या होने चाहिए? सेम सूट के। सिलेक्ट कितने करने? हाउ मेनी ऑफ दीज आर, नहीं, ठीक है, 4 कार्ड्स। इसमें से कितने, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया, पहले क्वेश्चन के ऊपर उससे वो देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। खाली पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर क्या है विदाउट पार्ट्स? 52C4, कि कोई भी 4 कार्ड्स को कंबाइन करने का आपका तरीका क्या है? 52 में से 4 तुमने निकाल ली। बात पकड़ में आ गई? अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कितने ऐसे कार्ड्स हैं जो सिर्फ क्या होते हैं? सेम सूट के। तो अगर मैं 4 कार्ड निकाल रहा हूं तो ये चारों के चारों क्या होंगे? स्पेड होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, ये इनमें से नहीं निकाले, टोटल में से निकाल रहा हूं मैं। वो कह रहे हैं आपने 4 कार्ड सिलेक्ट कर लिए, अब बताओ ये चारों के चारों क्या होने चाहिए? स्पेड। तो स्पेड है कितने मेरे पास? 4 स्पेड के हो गए। अब एग्जैक्टली निकालने कितने कार्ड्स हैं? सिर्फ 4। तो रिमेनिंग जो 39 था, क्या था वो? नॉन स्पेड। इसमें से कितने निकालने हैं? 0। इसमें से कितने निकालोगे? 0। तो इसकी कॉम्बिनेशन कितनी हुई? 13C4 और 39C0 तो 1 ही होता है। NC0 कितना होता है? 1 इंटू कितना हो गया? 1। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई डाउट? हमने 4 कार्ड सेम सूट के निकालने हैं, अभी हमने सिर्फ स्पेड के निकाले हैं। इसमें स्पेड तक में कोई डाउट? हमको ये तो नहीं बोला कि स्पेड होने चाहिए, बोला है सेम सूट, मतलब या वो स्पेड हो सकते हैं या वो डायमंड। तो या का मतलब होता है और हाँ, तो स्पेड का आंसर ये है। तो स्पेड के बाद बताओ अगर डायमंड के निकालने हैं तो क्या आंसर होगा? 13C4। फिर हार्ट का आंसर क्या होगा? सेम ही मेथड होगा ना, क्योंकि इंटू 39C0 होगा। और कौन सा बचा? क्लब्स का आंसर क्या होगा? हमें अगर बोलता एग्जैक्टली वो 4 कार्ड स्पेड ही चाहिए तो फिर मेरा आंसर ये होता, फिर मैं और देखता। अब बोला है सेम सूट में ये भी आता है भाई, ये भी आता है, ये भी आता है, तो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है या ये है या ये है या ये है या ये है। या आ गया। अब या एंड नहीं बोला, 4 ही निकालने हैं। एंड अगर होगा तो क्या लगाता? मल्टीप्लाई। तो पता कितने कार्ड्स हो गए? 16 कार्ड्स हो गए। 4 ये एंड 4 ये एंड 4 ये एंड 4 ये। अगर 16 कार्ड्स निकालने होंगे तब मैं एंड लगाऊंगा ना। 4 एंड 4 एंड 4 एंड 16 कार्ड्स बन गए। तो मैंने सिखाया था 3 और 2 5 बनता है हमेशा। ये मल्टीप्लाई वाले में इसको मन में क्या करना होता है? ऐड। लेकिन और वाले में क्या होता है? एक बात याद रखना, जहां ये मल्टीप्लाई है ना, इसको मन में क्या कर लो? ऐड। आर आ जाएगी। श्रेया, जब मल्टीप्लाई मतलब एंड है तो जो आर है ना, इसको मन में क्या कर लो? ऐड। मल्टीप्लाई का उल्टा करो, क्या होगा? ऐड। क्या करा? सेम आया। एक और वाले में ये हमेशा सेम होते हैं। और में जब भी आएगा ना, ये 4 4 4 8 8 8 10 10 10 सेम नंबर आता है हमेशा, क्योंकि और का मतलब ही और है। या अब इसको 4 बार निकालूंगा मैं, 4 इंटू 13C4 नहीं कर सकता, तो फिर आंसर निकाल लो। थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है, दोबारा कराऊंगा अभी, रुको। ये 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व खुद कर लेना। ये और क्यों आया, इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि बोला स्पेड था कि बोला था सेम सूट था? सेम सूट कितने होते हैं? 4। तो वी हैव गॉट सेम सूट्स के 4 ऑप्शंस। तो पहले एक ऑप्शन लिया, फिर सेकंड लिया। अब या तो ये होंगे या तो ये या तो ये या तो ये, चारों। क्या सेम? वो ये डायमंड होंगे सारे, ये सारे हार्ट होंगे, सारे क्लब्स होंगे, सारे स्पेड होंगे। सूट का मतलब 4 ही सूट्स होते हैं बेसिकली। अगर ताश में 5 सूट्स होते तो मैं इंटू 5 करता। अगर वो बोलता है सेम कलर, सुनो सुनो सुनो, बोलता है सेम कलर, कलर कितने होते हैं? 22 कलर होते हैं, ब्लैक और, ठीक है ना। तो मैं और लेता, एक बार ब्लैक के कार्ड लेता, 26C4 इन प्लस 26C4, और में ना ये नंबर सेम होता है, एंड में इनका ऐड आर होता है। समझ रहे हो? क्योंकि सेम कलर बोला, सेम कलर।
क्यों भाई? अच्छा यहाँ पे माइनस, सॉरी माइनस गलत कर दिया, मैं कहा इसको कह रही है। अगर बोलता सेम सूट, सॉरी सेम कलर, तुम क्या बोलोगे? या तो रेड या तो ब्लैक, तो और करोगे। लेकिन अगर बोलता रेड ही चाहिए तो क्या करोगे? अगर स्पेड ही चाहिए तो फिर सिर्फ ये आंसर होगा। एक स्पेड, 3 नॉन स्पेड, तो 13C1, 39C3, तो अपने आप बनाना सीखो ना, समझ रहे हैं? वो तो एंड हो गया ना, एक स्पेड एंड 3 नॉन स्पेड। उसमें एंड नहीं भी लिखोगे तब भी 4 तो बन ही रहा है। वो आरशी का ध्यान नहीं कहीं हो रहा, फिर पूछते मैं सुनती नहीं आती बात। मैंने इतना लंबा क्या समझाया अभी आरजा? और कब लेना और एंड, और कितने एग्जांपल्स दिए अभी मैंने? 3-4 एग्जांपल दिए ना। तूने एक भी सुना है? यू आर बिजी इन कैलकुलेशंस। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है? ये घर पे नहीं हो सकता। ये तो बचपन की मैथ्स है ना, ये सीखो। क्वेश्चन यही आएगा सेम। ये खाली स्पेड नहीं आ सकता। अच्छा आ जाए, अभी 2 स्पेड और 2 नॉन स्पेड, तो क्या करेगी? क्या बेटा घर पे क्वेश्चन कैसे करोगे? ये किसने बोला कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा? मैं अलग अलग एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? इसने पूरा 15 मिनट का लेक्चर मिस कर दिया। क्या मैं बोल के, तू कर क्या रहे? मैं समझा रहा था। भूल के तो मैंने बना तो दिया। 13 कार्ड्स होते, 13 कितने हो गए? 52 हो गए कि नहीं हो गए? फोन ले, 5 मिनट खत्म हो रही क्लास। और किसी को आरुषि के अलावा ये डाउट में दिक्कत है? वो तो सुन ही नहीं रही। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। आरजा बता बेटा, लिखने का काम छोड़ दो, समझ जाएगा। 4 डिफरेंट कार्ड। अब बता, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। एग्जैक्टली कार्ड्स कितने निकालने हैं? 4। आर तो 4 ही रहेगा, लेकिन चारों कार्ड्स अलग अलग सूट के हैं। मतलब एक कार्ड किसका है? एक स्पेड का है, एक डायमंड का। बेटा 4 सूट है, ये तो पता लग रहा है। सब में 13 कार्ड्स होते हैं। कितने हो गए? 50 हो गए कि नहीं हो गए? 13 4 तो 13C1 प्लस नहीं मल्टीप्लाई, 4 कार्ड्स निकालने हैं ना। अच्छा, और थोड़ी, एक कार्ड स्पेड का एंड एक कार्ड डायमंड का एंड एक कार्ड हार्ट का एंड। और देखो 1 1 1 करके ऐड करके क्या बना? R4 बन गया। मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं ना मन में आर को। अगर तू 13C1 करेगी तो 1 ही तो बना वो। प्लस में तो ऐड करते ही नहीं, मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं ना। तो तुम्हारा आंसर है 13C1। ये एक कार्ड कहां से आया? स्पेड से। स्पेड कितने हैं? 13। कितने लेने हैं? वो कह रहा है कि 4 कार्ड्स ऑफ 4 डिफरेंट। एक स्पेड का, डिफरेंट का मतलब एंड होगा ना, सॉरी ये हार्ट का और ये डायमंड का। अब इसको इंटू 4 नहीं कर सकते आप, ये पावर 4 होगी आपकी। तो ये बेसिकली क्या बन गया? 13C1 की पावर 4। एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, उसका। हर एक में से 13 कार्ड्स होते हैं, एक एक ले लिया हमने। इसमें क्यों नहीं लिया पता लग गया? चारों एक ही स्पेड के चाहिए थे, चारों एक ही हार्ट के, चारों एक ही डायमंड के, तो 4 ऑप्शन बन जाते हैं मेरे पास। और इसी के अंदर अगर वो खाली हार्ट बोलता तो 4 ऑप्शन नहीं होते, फिर खाली एक होता। खाली हार्ट के तो एक ही होंगे ना। जो कलर बोला, स्पेड सूट बोला, तो 4 ऑप्शन बन गए हमारे पास। आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स होते कितने? चारों के फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। हर इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें हर एक में कितने होते हैं? JKQ इसका, JKQ इसका, JKQ इसका और इसका। तो अब अलग अलग कर ले n को। n कितना है? अब फेस कार्ड कितने हैं? नॉन फेस कार्ड कितने हैं? 40। अब R कितना निकालना है? 4। वो क्या कह रहे हैं? चारों फेस कार्ड, R फेस कार्ड। तो आंसर क्या बना? ये तो 1 होता है ना, NC0। सेम ये वाला काम आ गया। मैंने कहा ना इसमें खाली स्पेड मांगता, तो मैं 4 करता, खाली स्पेड लिखता। खाली स्पेड लिखता ना, 4 क्यों करता? वो कलर सूट मांग लिया उन्होंने बाई चांस। अब बताओ, एक सेकंड। हाँ इसका देखो शॉर्टकट भी हो गया। NC1 का आंसर क्या होता है? N।
तो इसका आंसर क्या बनेगा 13 की पावर 4। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। 169 इंटू 169 दो बार कर देना। पता है 169 क्या होता है? सोचा 2 आर रेड। मम्मी पापा लेने आ रहे हैं? वो लेने आएंगे? हाँ तो ठीक है 5 मिनट है। 2 आर रेड, 2 आर। अब हम क्या करेंगे? n इक्वल टू 52। रेड कितने होते हैं? 26। ब्लैक कितने होते हैं? तो सिलेक्ट कितने करने हैं? 4। 2 रेड में से 26 अब मल्टीप्लाई होगा कि ऐड? प्लस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दो बेटा देखो जब इनका सम ये आता है ना, इधर देखा जा, जब इनका सम ये होता है ना तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है। जब ऐसा आ जाए या वो रेड होंगे या वो, जब ये सेम होते हैं ना तो क्या करते हैं? प्लस, क्योंकि या आ गया। अब वो 2 2 है तो आंसर क्या आएगा? सॉरी, या इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हो। 5th पार्ट सॉल्यूशन घर पे करना है। कार्ड और सेम कलर 4 अब ये वाला आ गया सेम कलर। कलर कितने हैं? 26 रेड और कार्ड आर ऑफ, देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, पूरा क्लियर कर दिया इसने। कार्ड है कितने? रेड 26। ब्लैक। अब वो कह रहा है एन लो, चारों के चारों क्या चाहिए? सेम कलर। मतलब या तो वो ये होंगे या तो वो ये होंगे। यहां पे समझ आया एंड क्यों था? इसको कुछ नहीं आ रहा समझ। या वो चारों ये है, ये सेम ये वाला केस बन गया। अब आंसर क्या है? 26C4 प्लस ये इनटू वाला, क्योंकि 2 2 है। अब देख मैंने क्या सिखाया था, इनको ऐड कर ये आएगा। इसमें दोनों सेम होते हैं, क्योंकि 4 यहां पे लिए 4 ही यहां पे लिए, लेकिन और या तो रेड ले लो या तो ब्लैक। सिंपल से कहानी है। तो इन्होंने इंटू 2 कर दिया, इसको करके क्या दिक्कत है? ठीक है, आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी।